Namaste, I JVN Jyoti Kumawat, working as Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth, Women's University, under the Faculty of Education and Methodology. हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी कि हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रहे थे कि प्रॉपर रोटेशंस क्या होता है। प्रॉपर रोटेशंस के बारे में हमें स्टडी कर ली थी कि ये एक सिमेट्रिकल एलिमेंट है, इनमें हम कौन सी ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने ऑपरेशन अप्लाई किया था और ये प्रॉपर रोटेशन था आपका फर्स्ट सिमेट्रिकल एलिमेंट, इसमें ऑपरेशंस था एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था कि कौन कौन से एग्जाम्पल थे। BF3 एग्जाम्पल देखा था, CH4 देखा था और इसमें अमोनिया वाला एग्जाम्पल देखा था। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास था प्लेटिनम PtCl4, जिसकी स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर से। इसमें हमने देखा था कि जो प्लेटिनम है इसमें हमने देखा कि जो प्लेटिनम थी, प्लेटिनम की क्या थी, 4 क्लोरीन एटम्स थे। उसमें हमें क्या करना है, प्रॉपर रोटेशंस का हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल है। इसमें प्रॉपर रोटेशंस में आप कौन सा सिमेट्रिकल ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो हमने स्टडी की थी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने इसमें अप्लाई किया था। तो इसमें इस तरह से हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो इसमें अप्लाई किया था, तो इसमें हमने लेबल किया था A, B and C and D। जब हमने इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें अप्लाई किया था तो हमने देखा था इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई थी, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने क्या किया था, इसमें निकाल लिया था कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो C4 होगी। और एंगल भी हमने इसमें निकाले थे, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 360 डिवाइडेड बाय n क्या होता है n फोल्ड, n कितने हम आपके पास क्या होते हैं n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने देख लिया था। तो कितने थे यहाँ पे 4 थे। 4 टाइम में हमें क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया, प्रॉपर रोटेशंस के बाद में मॉलिक्यूल के हमें क्या होते हैं आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस हमें मिलते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो आपके पास बॉन्ड एंगल कितना था 90 डिग्री एंगल से आप किसी उस मॉलिक्यूल को, प्लेटिनम Cl4 वाले मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, रोटेट किया, प्रॉपर रोटेशंस किया और हमने कौन सा सिमेट्रिकल एलिमेंट अप्लाई किया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमारे पास इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है XeF4। XeF4 में क्या होगा, आपको पता है XeF4 की स्ट्रक्चर क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। स्क्वायर प्लेनर इस तरह से स्ट्रक्चर होगी, जीनोन होगा। इसमें क्या होंगे 4 फ्लोरीन एटम्स होंगे इस तरह से। तो हम इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक्स जीनोन होगा, जीनोन से क्या अटैच है 4 फ्लोरीन एटम्स। ये फ्लोरीन एटम्स है। अब हमें इसमें क्या होता है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रॉपर रोटेशंस है। प्रॉपर रोटेशंस के आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कौन सा सिमेट्रिकल ऑपरेशन अप्लाएंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम अप्लाई करेंगे। किसी भी एक्सिस के थ्रू आप मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे, देन आप उसमें फाइंड करोगे कौन सा प्रॉपर रोटेशन है। तो हमने इसमें क्या किया, इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया, इसको लेबल कर दिया A, B, C and D। अब इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, एक्स A B की पोजीशंस पे जाएगा, एक्स B C की पोजीशंस पे जाएगा, B C D की पोजीशंस पे जाएगा और D A की पोजीशंस पे जाएगा। तो क्या होगा, A कहाँ जाएगा, B की पोजीशंस पे। तो B की पोजीशंस पे हमने लगा दिया, B कहाँ जाएगा, C की पोजीशंस पे, और C की पोजीशंस पे क्या आएगा, D की पोजीशंस पे यहाँ क्या आएगा D। इस तरह से रोटेट होगा। देन फिर हमें क्या करेंगे, हम तब तक मॉलिक्यूल को तब तक रोटेट करेंगे या एक्सिस ऑफ सिमेट्री तब तक अप्लाई करेंगे तब तक कि मॉलिक्यूल्स क्या हम मिल जाए आइडेंटिकली इक्विवेलेंट, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मॉलिक्यूल हमें नहीं मिले, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ना मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, एक्सिस फिर से हमें क्या होता है, इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया, यहाँ देख लो, अब इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया तो फिर से आप रोटेट करोगे तो एक्स से B की पोजीशंस पे आएगा, B C की पोजीशंस पे आएगा, C D और D कहाँ आएगा A की पोजीशंस पे। तो यहाँ क्या आएगा F A B C and D। देन आप उसमें देखोगे कि जो स्ट्रक्चर आपने रोटेट किया है वो एग्जैक्टली जो आपका मॉलिक्यूल्स था उससे सेम है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि तो यहाँ B है, यहाँ D है, A की जगह पोजीशंस पे क्या है C है। दैट मीन्स आपको उसको तब तक मॉलिक्यूल में क्या होता है सिमेट्री अप्लाई करनी है तब तक कि आपको एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल ना मिल जाए। तो फिर से हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा,
फिर से हमारे पास क्या होगा, डी आपका यहाँ आ जाएगा, ए आपका यहाँ आएगा, ए की पोजीशंस पे क्या होगा, बी एंड सी। फिर से क्या हो, देखो ये वाली स्ट्रक्चर आपकी क्या एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो फिर से आप इसको क्या करोगे, रोटेट करोगे, सिमेट्री अप्लाई करोगे, देन आपका क्या होगा, फिर से अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एफ ए अपनी पोजीशंस पे चला जाएगा, बी सी की पोजीशंस पे, सी डी की पोजीशंस पे, और डी वापस किस पे चला जाएगा, अपनी ए वाली पोजीशंस पे। तो ये वाली स्ट्रक्चर्स की हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ है, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे या आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी कि आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं और इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल जिसमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स भी सेम हो और एटम की पोजीशंस भी सेम हो। और इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे, जिसमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन पोजीशंस ऑफ एटम क्या हो, डिफरेंट हो। तो आपकी जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगी, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी, सेकंड और थर्ड भी क्या होगा, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस होगा, थर्ड और फोर्थ भी क्या होगा, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस होगा, फोर्थ एंड फिफ्थ भी इक्विवेलेंट होगा। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, फर्स्ट और सेकंड फिफ्थ स्ट्रक्चर्स क्या होगी आपकी, आइडेंटिकल होंगे। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रॉपर रोटेशन है। तो हमने कितनी बार इसको रोटेट किया है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। 4 टाइम इसको रोटेट किया है, दैट मीन्स इसके पास कौन सा होगा, C4 प्रॉपर रोटेशन होगा। C4 सिमेट्री एलिमेंट्स कौन सा होगा इसके पास, C4 प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इसमें बॉन्ड एंगल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें पता है कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाय एन। तो 360 डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो एन की जगह आपका क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 360। तो कितने एंगल से आप इसको रोटेट करोगे, 90 डिग्री एंगल से आप इसको रोटेट करोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, C4 90 डिग्री एंगल से आप इसमें रोटेट किया, यहाँ पे भी आप लिखोगे C4 90 डिग्री से आपने इसको रोटेट किया। ये है आपका, ये आपका XCFO जिसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर्स की स्ट्रक्चर्स होती हैं। आप कितने एंगल से इसको रोटेट करते हो, 90 डिग्री एंगल से आप इसको रोटेट करोगे। कौन सा सिमेट्रिकल एलिमेंट होगा, इसमें क्या होता है, C4 प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी। देन हम इसमें बोल सकते हैं C4 प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी। सिमेट्रिकल ऑपरेशन हमने कौन सा अप्लाई किया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सिमेट्रिकल ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है XCF4O2। XCOF4 है, इसकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली हमारे पास किसकी तरह होगी, XCF4 की तरह होगी। क्यों, क्योंकि हम क्या होता है इसको इमेजिन करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से होता है। जब भी आप इसमें क्या होता है कोई भी एक्सिस अप्लाई कर दो, तो इस एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल को क्या करोगे, इस एक्सिस के थ्रू जब आप मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन से। जब इस एक्सिस से मॉलिक्यूल को आप रोटेट करोगे, इस एक्सिस से मॉलिक्यूल को क्या करना है, जब रोटेट करोगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इस एक्सिस के थ्रू क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बचे हुए हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल के, फर्स्ट सेकंड, ये हमारे पास क्या होता है, सिर्फ फ्लोरीन के मॉलिक्यूल होंगे। इस तरह से आप इसको मॉलिक्यूल को क्या करोगे, रोटेट करोगे। जब मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो एग्जैक्टली आपके पास कैसी होगी, सेम स्ट्रक्चर्स होगी। सेम स्ट्रक्चर्स आपकी क्या होगी, इस तरह से यहाँ से आप क्या होता है, एक एक्सिस होगा, इस एक्सिस के थ्रू क्या करोगे, मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे। जब इस एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन उस एक्सिस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। दैट मीन्स इसके पास कितने, 4 ही एटम है। अब इस आप मॉलिक्यूल को सेम आपने जो पहले XCF4 वाला किया था एग्जैक्टली सेम होगा। तो इसमें क्या होगा, C4 प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी। और आपने सिमेट्रिकल एलिमेंट क्या होगा, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें सिमेट्रिकल प्रॉपर एक्सिस आपकी क्या है, सिमेट्रिकल एलिमेंट है। और ठीक है, उसके बाद में हम बोल सकते हैं इसमें एंगल क्या होगा, इसमें एंगल वही हम बोल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय एन होगा। तो एन की वैल्यू आपके के पास क्या है, 4 है। तो आपके पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
तो इसके पास कौन सा प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं IF7 की स्ट्रक्चर्स क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर्स होगी। अब देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल की स्ट्रक्चर्स में आप क्या करोगे, यहाँ से एक्सिस पास करोगे, यहाँ से एक्सिस पास करोगे तो हमारे पास दो एटम्स है, दो फ्लोरीन एटम क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर्स में कट हो जाएंगे। बचे हुए आपके पास कितने एटम्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 एटम्स है। तो 5 एटम्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब इसमें एक्सिस अप्लाई करोगे तो इसमें क्या होगा, दो फ्लोरीन एटम्स क्या होंगे, उस एक्सिस में कट हो जाएंगे। बचे हुए क्या होंगे आपके पास, सिर्फ 5 होंगे, ABCD एंड E। वही आप इसमें क्या होते हैं, प्रॉपर एक्सिस आप इसमें अप्लाई करोगे तो कौन सा प्रॉपर एक्सिस होगा, जब आप इसमें रोटेट करोगे तो A की पोजीशंस पे B आएगा, B की पोजीशंस पे C की पोजीशंस पे D की पोजीशंस पे E। सेम वैसे ही आप इसका होता है इसमें अप्लाई करते जाओगे तो इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी। और एंगल आप निकाल लोगे, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना आएगा 72। तो आपके पास एंगल कितना आएगा 72 डिग्री एंगल आएगी कि 72 डिग्री से आप क्या होगा, तो मॉलिक्यूल को क्या करोगे, रोटेट करोगे तो आपके पास क्या होगा, एग्जैक्टली सेम या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे। हमने पढ़ लिया था। देन आपके पास एग्जांपल है C6H6 में मॉलिक्यूल कैसे होगा, ये आपकी क्या होगा, बेंजीन की स्ट्रक्चर्स होगी। आप मॉलिक्यूल को क्या होगा, तो यहाँ मॉलिक्यूल का सेंटर होगा, इस सेंटर के थ्रू क्या होगा, मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, इस तरह से आप इसको रोटेट करोगे। देखो ये आपकी क्या है, बेंजीन की स्ट्रक्चर है। ये आपकी क्या है, बेंजीन है। इस बेंजीन में क्या है, 6 कार्बन है, आप इसको लेबल कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रॉपर रोटेशन होगा। तो इस मॉलिक्यूल में आप क्या होता है, यहाँ से इस मॉलिक्यूल को क्या होता है, सेंटर वाले पार्ट है, यहाँ से मॉलिक्यूल को क्या करोगे, रोटेट करोगे, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर्स होगी बेंजीन की। यहाँ से आप इसको क्या होता है, मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो इस तरह से मॉलिक्यूल क्या होगी, रोटेट होगी। रोटेट होगी तो हमारे पास इसमें क्या होगा, कौन सा प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट होगा, C6 एक्सिस ऑफ, इसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होगी, C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी। और इसमें बॉन्ड एंगल हम निकाल लेंगे 360 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आएगा आपका 60 डिग्री एंगल से आप इसको क्या होते हैं, मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो देन आपके पास क्या होगा, इसमें प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम बोल सकते हैं C6 होगी। सेकेंड हम एग्जाम्पल, हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल स्टडी की थी। CN एग्जाम्पल, प्रॉपर रोटेशन किस किस में प्रेजेंट है, कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में प्रेजेंट होगी, तो हम बोल सकते हैं C2 हमने एग्जाम्पल स्टडी की थी, H2 है, CO2 है, या फिर BeCl2 मॉलिक्यूल है। एक हम बोल सकते हैं ABC जो अल्फाबेटिकल जो मॉलिक्यूल है जिनकी स्ट्रक्चर्स A लाइक स्ट्रक्चर्स होगी या B लाइक स्ट्रक्चर्स होगी, C लाइक स्ट्रक्चर्स होगी, तो उनमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, C2। ABCD E में होगा, H में होगा, E में क्या होगा, इस तरह से मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से मॉलिक्यूल को आप क्या करोगे, रोटेट करोगे। H में यहाँ से मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे, I में इस तरह से आप मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे। KMNO S स्ट्रक्चर TUVWXYZ, Y में क्या, X में क्या होगा, इस तरह से मॉलिक्यूल को रोटेट करना, W में क्या होगा, इस तरह से मॉलिक्यूल रोटेट हो जाएगा, Y में भी यहाँ से हो जाएगा, U में भी यहाँ से हो जाएगा, S में यहाँ से हो जाएगा। इस तरह से आप मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो इसमें क्या होगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, जो मॉलिक्यूल इस तरह से स्ट्रक्चर रखता है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी क्या हमने स्टडी की थी, किसमें की थी, अमोनिया में BF3 मॉलिक्यूल था, CH4 था, या CH3Cl मॉलिक्यूल है। ये हम बोल सकते हैं फैन में भी क्या होता है, ट्रायंगल शेप का होता है, इस तरह से होता है, 3 इसके क्या होते हैं, सिंक्स होते हैं, यहाँ से इसको क्या होगा, रोटेट हम करेंगे तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमने C4 भी हमने पढ़ा था, XeF4 में, XeOF4 में, ये हम बोल सकते हैं साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रक्चर्स क्या होगी,
इस तरह से इसकी ब्यूटेन की स्ट्रक्चर्स होगी। यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, सेंटर से आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो आप क्या होगा, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी। PTCl फॉर्म में भी हमने स्टडी कर लिया था कि किस तरह से इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमने C5 में हमने देखा था कि IF7 मॉलिक्यूल देख लिया था, या फेरोसिन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूल था आपका फेरोसिन। यहाँ पे क्या होता है, आयरन होता है, ये आपका क्या है, फेरोसिन मॉलिक्यूल है। फेरोसिन मॉलिक्यूल को क्या करोगे आप, इसमें कैसे होगा, जो फेरोसिन मॉलिक्यूल क्या होगा, एक तरह से इस तरह से आप कंप्रेस करोगे तो दोनों यूनिट क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, कंपोज हो जाएगी। तो फिर आप इस यहाँ से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट C6 हमने स्टडी की थी, बेंजीन में हो सकती है, बोराजीन में हो सकती है, या फिर एनिलीन जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें C6 प्रेजेंट हो सकती है। अब हमने क्या हुआ है, प्रॉपर रोटेशंस था, प्रॉपर रोटेशंस के हम एग्जांपल देख लिए। अब हम इसके क्या होता है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो प्रॉपर रोटेशंस के 2 टाइप्स के होते हैं, बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सब्सिडियरी एक्सिस बोल सकते हैं, फिर सेकेंडरी एक्सिस होता है। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉपर रोटेशंस में सब्सिडियरी एक्सिस होगा या प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, जो मोर देन वन CN एक्सिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, उन मॉलिक्यूल में बोल सकते हैं कि सब्सिडियरी एक्सिस भी प्रेजेंट होगा और प्रिंसिपल एक्सिस भी प्रेजेंट होगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और सब्सिडियरी एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस होता है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में हाईएस्ट एन, मॉलिक्यूल में क्या होता है, यहाँ पे क्या मोर देन वन क्या होगा, मोर देन 1 CN एक्सिस प्रेजेंट होगा। जब मोर देन 1 CN एक्सिस प्रेजेंट, जिस प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जिसके लिए n की वैल्यू हाईएस्ट होती है। n की वैल्यू जिनके लिए हाईएस्ट होगी उनमें हम बोल सकते हैं, जिनके लिए n की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो क्या होगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। रिमेनिंग जो n की वैल्यू वाले हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस वाले एक्सिस प्रेजेंट होंगे वो किस में काउंट होंगे, सब्सिडियरी एक्सिस में। देखो टाइप्स हमने 2 टाइप्स इसमें डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, नेक्स्ट है सेकेंडरी या सब्सिडियरी एक्सिस। अब आपका है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मॉलिक्यूल है जिनमें मोर देन 1 क्या है, CN एक्सिस प्रेजेंट है, जिनके लिए n की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी। जिनके लिए n की वैल्यू हाईएस्ट होगी, जो हाईएस्ट होगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस है। जिनके लिए n की वैल्यू रिमेनिंग जो है, जिनके लिए n की वैल्यू क्या होगी, रिमेनिंग n की वैल्यू वाले कंपाउंड्स क्या होंगे, सब्सिडियरी एक्सिस होंगे। उसमें हम जो होती है नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है या सब्सिडियरी एक्सिस कौन सा है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो सिमेट्री के एलिमेंट्स है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।